हरियाणा कांग्रेस के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित होने वाले हैं, क्योंकि अगले 24 घंटे ये डिसाइड करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की चौधर किसके पास रहेगी, हरियाणा में विधायक दल का नेता कौन बनेगा और हरियाणा में विपक्ष का नेता कौन बनेगा। आखिर अगले 24 घंटों में ऐसा क्या बेहद खास होने वाला है और 24 घंटे में कांग्रेस हाईकमान का मूड क्या बनने वाला है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप गौर से देखिए। हरियाणा में पिछले 50 साल के बाद पहला ऐसा मौका आया है जब कांग्रेस विधायक दल का नेता तय नहीं कर पाई है। लगातार तीसरी बार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पूरा मंथन कर रहा है। भूपेंद्र हुड्डा को खुली पावर देने के बावजूद, बेहतर टिकटें देने के बावजूद कांग्रेस लगातार तीसरी बार हार का शिकार होगी, जिसके चलते राहुल गांधी कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं से बेहद नाराज हैं। राहुल गांधी मीटिंग में साफ तौर पर कह चुके हैं कि नेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ ने, व्यक्तिगत फायदे की लड़ाई ने पार्टी का नुकसान करने का काम किया। ऐसे में अगले 24 घंटे राहुल गांधी का माइंड सेट करने का काम करेंगे और वो हरियाणा में कांग्रेस के नए चौधरी के बारे में अंतिम फैसला लेने का काम करेंगे। कल महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर वोटों की गिनती होगी, सरकार का फैसला होगा और ऐसे में दोनों प्रदेशों में आने वाला चुनाव परिणाम हरियाणा की सियासत पर भी गहरा असर डालने का काम करेगा। राहुल गांधी हरियाणा को लेकर कितना संजीदा हैं, ये जानने के लिए आप बेहद खास कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस हिस्से को देख सकते हैं जिसमें पत्रकारों ने हरियाणा में एलओपी को लेकर सवाल पूछने का काम किया। आप खुद देखिए, राहुल गांधी ने इस सवाल के सीधे जवाब से बचने के लिए किस तरह से उसे तंज के तौर पर मीडिया के पाले में डालने का काम किया। हरियाणा पे शुक्रिया राहुल जी, नमस्कार। डिस्ट्रैक्शन क्वेश्चन, चलो हरियाणा की बात करता हूँ। इलेक्शन एनालाइज करते हैं हरियाणा का। चलिए राहुल जी, आपने हरियाणा का जिक्र किया तो मैं तो नहीं, सवाल किसके बारे में? चलो बताओ, शुरू करता हूँ, एनालिसिस दे देता हूँ हरियाणा वाली। इस विषय पर अदानी छोड़ो, चलो हरियाणा लाओ सब। ठीक है राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। राहुल जी, हाँ, बोलिए। राहुल जी, हरियाणा पूछ लेता हूँ। हरियाणा में चुनाव हुआ, आपने इसको तंत्र की नहीं, तंत्र की जीत बताया और लिंक जोड़ा गया कि ये पैसा पावर का इस्तेमाल होता है, लेकिन अभी तक एलओपी का फैसला नहीं हो पाया। हाँ? अभी तक एलओपी का फैसला हरियाणा में नहीं हुआ। हाँ। ये अदानी जी के भ्रष्टाचार से बहुत बड़ा मुद्दा है, एक्सप्लोसिव मुद्दा है ये। इसके बारे में एफबीआई भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, चेक करेगी इसको, और फिर हम जब एफबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी फिर उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, मैं मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं मजाक कर रहा हूं। आपने सुन लिया होगा कि राहुल गांधी ने इस बेहद खास मुद्दे पर टाल मटोल करने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी अंदर खाते इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि वो मानते हैं कि हरियाणा में हाथ में आई हुई सत्ता निकल गई है। वो इस हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा को सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए 42 दिन के बाद भी हरियाणा में विधायक दल के नेता का फैसला नहीं हो पाया है। हुड्डा परिवार की गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस के दूसरे तमाम बड़े नेताओं के साथ बेहद गहरी सेटिंग है और इस सेटिंग के चलते ही भूपेंद्र हुड्डा ने जहां एक तरफ कांग्रेस के दूसरे प्रतिद्वंदी नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया, वहीं पर चुनाव को लेकर सारी पावर अपने हाथ में इनडायरेक्ट तौर पर ले ली। लेकिन चुनाव में हार के बाद भूपेंद्र हुड्डा हार की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है और वो ईवीएम के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन इस हार के बावजूद वो विपक्ष का नेता बने रहना चाहते हैं, वो कांग्रेस विधायक दल का नेता बनना चाहते हैं और यही वजह है कि वो किसी दूसरे नेता को अपनी दावेदारी पेश नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन गांधी परिवार भी भूपेंद्र हुड्डा पर अब मेहरबान होने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा को अभी तक हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाना होता तो 40 दिन इंतजार नहीं किया जाता, 5-7 दिन के अंदर ही भूपेंद्र हुड्डा के नाम का ऐलान हो जाता। लेकिन अंदर खाते कहानी ये है कि भूपेंद्र हुड्डा की बगावत के डर से, बगावत की आशंका के चलते ही गांधी परिवार ने इस बेहद खास फैसले का ऐलान टाल दिया है। कल महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव परिणाम आने के बाद गांधी परिवार इस मामले में फारिग हो जाएगा, क्योंकि अभी गांधी परिवार के पास ये रिपोर्ट भी पहुंचाई गई थी कि अगर भूपेंद्र हुड्डा को खुद लाइन लगाया गया तो वो चुनाव से पहले पार्टी में बगावत कर सकते हैं, वो अलग पार्टी बना सकते हैं। 2 बार विधायकों की मीटिंग लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने
जो शक्ति प्रदर्शन किया था, उसके चलते भी कांग्रेस हाईकमान में भूपेंद्र हुड्डा की मंशाओं को लेकर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा की जगह किसी दूसरे नेता को भी विधायक दल की जिम्मेदारी नहीं देगी। लेकिन कल महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती के बाद ये अड़चन भी दूर हो जाएगी और उसके बाद 48 या 72 घंटे के अंदर हरियाणा में विधायक दल के नेता का ऐलान हो सकता है। लेकिन अंदर खाते जो सूचनाएं आ रही हैं, वो सूचनाएं बता रही हैं कि अब भूपेंद्र हुड्डा की बजाय रघुवीर कायधान भी कांग्रेस के अंदर एलओपी की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वो कांग्रेस के सबसे सीनियर विधायक हैं, 7 बार विधायक बन चुके हैं। ऐसे में वो दौड़ में फ्रंट रन पर आ गए हैं और भूपेंद्र हुड्डा का पत्ता साफ हो गया है। अशोक अरोड़ा इस दौड़ में पिछड़ गए हैं। शैलजा खेमे की तरफ से पेश किए गए चंद्र मोहन की भी इस मामले में जीत नहीं हो पा रही है। उनको ये बेहद अहम पद नहीं मिल रहा है, यानी भूपेंद्र हुड्डा को पद तो नहीं मिलेगा, लेकिन उनके खेमे के नेता को ही एलओपी बनाया जाएगा। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जिस हिसाब से इस पद के लिए अड़े हुए थे, ऐसे में अगर उनको ये पद नहीं दिया जाता है तो वो भी उनकी हार मानी जाएगी, वो भी उनके रसूख के साथ छेड़छाड़ मानी जाएगी और कांग्रेस हाईकमान की नाराजगी का पैमाना कही जाएगी। आपके हिसाब से हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन बनना चाहिए, ये कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस की हार के लिए भूपेंद्र हुड्डा कितने जिम्मेदार हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य क्या है और हुड्डा फैमिली की सियासत का अंजाम क्या होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।